बच्चन की एक लाइन है कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है, और सर्जन में चोट खाता है जो चैनी और हथौड़े की, वही पाषाण किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो जो पत्थर अपने शरीर पर चैनी और हथौड़े की चोट सहने की हिम्मत रखता हो, उस पत्थर को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। और जो पत्थर ठोकरों में पैरों में पड़ा है उसकी कोई कदर नहीं है। तो मंदिर में मूर्ति बन करके वही पूजा जाएगा जो एक तरह से मेहनत करेगा। बाल कवि बैरागी की एक लाइन है कि कई बार जैसा भी इन्होंने बताया कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, हो सकता है कि जीवन में छोटी मोटी असफलताएं भी देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से ये जीवन का नियम है, सबके जीवन में आती है निराशाएं, और निराशा के साथ में हिम्मत रखना, ये जीवन का असली आनंद है। तो छोटी मोटी असफलता मिल जाए तो उस समय टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं आना। बाल कवि बैरागी ने लिखा है कि एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा, एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा, और वो भी ना जली तो खिन्न शर्मिंदा रहा, उस दीप से यूं कह रहा मैं व्यर्थ में रोवो नहीं, अच्छी भली इस जिंदगी को व्यर्थ में खोवो नहीं, और संकल्प को साधे बिना धरती नहीं हिल पाएगी, संकल्प को साधे बिना धरती नहीं हिल पाएगी, और आग जो जिंदा रखी तो बातियां जल जाएगी। इस आग को अपने अंदर जिंदा रखोगे तो निश्चित रूप से सफलता रूपी बातियां जो है वो एक न एक दिन जलेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। एक ना एक दिन शुरुआत तो इसकी करनी पड़ेगी। हालांकि जब समय जो है वो अपने पास में इतना पर्याप्त है नहीं कि हम आराम से मौज मस्तियों के साथ में आराम से प्रतीक्षा कर ले कि हाँ अपना तो आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, 2 साल रुक करके बाद में तैयारी शुरू करेंगे, तो वो उतना समय अपने घरों की स्थितियाँ वैसी है नहीं। और अपने घरों की स्थितियाँ अगर ऐसी है कि भी अपने अरबपति खरबपति है और फिर इस ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो मूर्खता है ना। अगर अपने घरों में अरबों रुपए पड़े हैं, फिर अगर आप इस 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। तो घरों की स्थितियाँ तो हम जानते हैं क्या स्थितियाँ, सब उस जीवन से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ एक तरह से जुगाड़ व्यवस्था में सारी चीजें होती है ना। तो संसाधनों का अभाव हम सब देखते हैं अपने परिवार में, किस प्रकार स्थितियां हैं, किस प्रकार हम सबसे उम्मीदें रखते हैं। तो मेहनत की शुरुआत कीजिए, बिना मेहनत के तो ये मान के चलिए कि ये गंगा धरती पे आएगी नहीं है। कवि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।